नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि अस्पताल में स्ट्रेचर और ट्रॉली भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। लिहाजा मरीजों को उनके परिजन गोद में उठाकर या कंधे पे लाद कर ले जा रहे हैं। परिजन अब मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। वहीं जूनियर डॉक्टर आरोपी परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पीरबहोर थाने में मामला भी दर्ज किया गया। जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं। दरअसल रविवार को पीएमसीएच के शिशु वार्ड में एक बच्चे को भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सोमवार की सुबह करीब 3 बजे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में मौजूद जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। पीएमसीएच में हड़ताल की वजह से जो है मरीज यहाँ से पलायन कर रहे हैं गोद में उठाकर। हम बात करते हैं, क्या हुआ, कब आए थे? कल 1 बजे रात में आए थे। हाँ, इलाज नहीं हुआ? नहीं, उसके वजह से नहीं भर्ती लिया। कहाँ ले जा रहे हैं? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में क्या हुआ मरीज को? चल नहीं पा रहे नस की वजह से। मरीज को क्या हुआ? रेफर किया है। क्या हुआ है? देख सकते हैं तो इस तरह से लगातार मरीज यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्ट्रेचर तक नहीं दे रहा है, इलाज को दूर भर्ती तक नहीं लिया जा रहा है और यहाँ से मरीज जब पलायन कर रहे हैं। सबसे दुखद यह है कि लगातार मरीज के मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब मेरा पेशेंट है, उसको ब्लड चढ़ेगा। हाँ। मुझे के लास्ट पोजीशन है और बात करने के लिए सही तैयार नहीं है। इलाज नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है। भर्ती लिया गया, भर्ती किए हैं, लेकिन सिर्फ उसका चेकअप हुआ, अभी तक उसका इलाज सही से नहीं क्या हुआ मरीज को? मरीज को ब्लड नहीं है शरीर में। मेरा मरीज है ब्लड क्या हुआ? आपको क्या हुआ? पीपर तर है सर, पर का हुआ है। हाँ। नहीं ले रहा। भर्ती नहीं ले रहा। कब से है यहाँ पर? 2-3 दिन से है सर। मैं सर बेगूसराय का सर निवासी हूँ। मैं अपनी बहन को लेके आया हूँ सर। उसका जो है ना ये ब्रेन कार्डिनस का प्रॉब्लम, उसको भी मतलब भर्ती लेकर सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा। और जब मैम को बोले ना तो वो जो बोले कि मरता है तो मरने दो, मतलब कुछ सर कौन ऐसा बोल रहे हैं मरता है तो? जी सर, ये नर्स जो उसमें मतलब कुछ नहीं डॉक्टर है या फिर नर्स देख रही है? जैसे है ना डॉक्टर को जो कहते हैं। डॉक्टर है कोई यहाँ वार्ड में? नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं, मतलब जी नहीं सर। कल से जो है सर स्ट्राइक में सर, कल से यहाँ जो है जितना हम शनिवार अगले शनिवार से यहाँ पे हैं। मेरे पेशेंट को ब्रेन में चोट लगा है। यहाँ सीनियर डॉक्टर तो आते ही नहीं है और जो सबसे नर्स है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है वो देखती है। वो भी डॉक्टर सही ढंग से बात नहीं करता पेशेंट से। पेशेंट को किरकिरी जो बीमारी है वो बताना चाहिए ना कि पेशेंट को क्या बीमारी है। डॉक्टर सही ढंग से यहाँ इलाज प्रॉपर इलाज ही नहीं कर रहे हैं और अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हड़ताल वापस हो, लेकिन जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मनीष रजनीश कुमार, निगेटिव नेटवर्क। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना के पीएमसीएच का, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, पीएमसीएच में हाहाकार मचा हुआ है। धरती के भगवान जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इन सबके बीच मरीजों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। परिजन परेशान है, सब अपने पेशेंट को लेकर दूसरे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इन सबके बीच न पीएमसीएच प्रबंधन न ही राज्य सरकार द्वारा कोई पहल की जा रही है कि कैसे भी बातचीत करके जूनियर डॉक्टरों को वापस काम पर बुलाया जाए। और लंबी मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की कि कम से कम जूनियर डॉक्टरों को सुरक्षा यहां पर मुहैया कराई जाए, ताकि आक्रोशित परिजन कभी उन पर हाथ वगैरह न उठा दे। लेकिन लगातार इस मांग को भी नकारा जा रहा है। देखिए सुकन्या, 24 घंटे होने वाले हैं और अब तक जो है विशेष तरह से कोई पहल नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची है। जो 50 अतिरिक्त डॉक्टरों का दावा किया गया था, वो सीनियर डॉक्टर भी यहाँ मोर्चा नहीं संभाले हैं। ऐसे में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है पीएमसीएच में। हमारे साथ कई ऐसे मरीज हैं और उनके परिजन हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है पीएमसीएच की। HIV के मरीज हैं, हम इनका चेहरा उजागर नहीं कर सकते हैं लेकिन दर्द जरूर दिखा सकते हैं। जी बताइए, क्या परेशानी हो रही है आपके साथ? सर 2.5 महीने पहले लीवर फट गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, पस निकाला गया था और अभी तक पाइप नहीं निकाल रहे हैं सर। कब आए आप अस्पताल में? 2 बार डिस्चार्ज हो चुका हूँ। 2.5 महीने पहले आया था, करीब 14/7 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 14 जुलाई को आपका ऑपरेशन हुआ और पाइप निकलवाने के लिए आप आए हैं? जी। पाइप नहीं निकाला? पाइप एक बार निकल चुका है, प्राइवेट में डलवाया तो ब्लड आ रहा है। अच्छा। तो फिर इनको दिखाने के लिए आया तो पता चला ये सब लोग। आपने कहा कि मैं HIV का पेशेंट हूँ।
हाँ, इनको बोला था तो पहले तो ऑपरेशन करने के लिए नहीं तैयार हुए। किसी तरह के साहब ने मेरा ऑपरेशन एमजी राय साहब से करवाया था। उसके बाद से मैं धक्के खा रहा हूँ सब। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि ये मरीज आम मरीज नहीं है, इनकी परेशानी समझी जा सकती है। सरकार एक तरफ दावा जहां करती है कि HIV मरीजों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में मरीज किस तरह से देख सकते हैं कि पेट में जो है सीने में पाइप लगा हुआ है और पाइप निकलवाने के लिए कई दिनों से लगातार इंतजार कर रहे हैं। कयामत आ गई है PMCH में सुकन्या, और बाकी और परिजन है उनसे भी हम जान लेते हैं क्या परेशानी है आपको। हाँ सर, हम पिछले यहाँ अपनी बहन को एक हफ्ता से मैं यहाँ मतलब उसको बहुत इमरजेंसी है सर। अब यहाँ यानी रिपोर्ट लेके यहाँ जो है ना, तो यानी बोल रहे क्या जो कि यानी एक सप्ताह के बाद यानी हड़ताल है, देखने के लिए डॉक्टर नहीं है। नहीं है वो जो इलाज हो रहा है यहाँ पर, इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं है, इलाज कर रहे हैं। कोई डॉक्टर यहाँ करने बैठा, सबका असिस्टेंट बैठा। जुबान से एक ही बात है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। यहाँ पर चारों ओर चीख पुकार मची है। सुबह से ही अगर देखा जाए तो 4 से 5 शव बाहर निकाले गए हैं। इमरजेंसी वार्ड में तो देखने वाला कोई है ही नहीं, और बाकी जो मरीज बाहर से आ रहे हैं उनको भर्ती लेने वाला भी कोई नहीं है। कोई शौचालय की टंकी पर अपने परिजन और मरीज को लेकर इंतजार कर रहा है, तो कोई यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। स्ट्रेचर हो, ट्रॉली हो, एम्बुलेंस हो, उसे भी मुहैया कराने वाला कोई नहीं है। तो गोद में उठाकर, कंधे पर बिठाकर, चादर में लपेटकर, यही दृश्य है यहाँ पर। यह शर्मनाक तस्वीर है सुकन्या, और स्वास्थ्य विभाग बेपरवाह बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर हैं अब भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है जिसने डॉक्टरों की पिटाई की है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि बार बार हड़ताल, और बार बार हड़ताल के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जो है ठोस पहल क्यों नहीं कर पाता है, जिसको लेकर जो है डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और मरीजों की जान जाती है। तो धरती के भगवान को हम भी अपील करना उनसे चाहेंगे कि आप वापस आइए और मरीजों की जान बचाइए। मांगे अपनी जगह है, और आपके मांगों पर सरकार अगर नहीं विचार करती है तो फिर से और इख्तियार करने का तरीका है, और तरीका है जो आप अपनी मांगों को बना सकते हैं। लेकिन आप हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की जान जाती है। डॉक्टरों की बात करें या फिर जूनियर डॉक्टर्स की बात करें, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब भी वो किसी अस्पताल में काम करें तो उन्हें बुनियादी सुरक्षा दी जाए। लेकिन लंबे अरसे से न केंद्र सरकार न राज्य सरकार इस मांग पर ध्यान दे रहे हैं, और लगातार हड़ताल भी जूनियर डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की तरफ से होता रहा है, लेकिन उस पर कभी भी गौर नहीं किया गया। और अभी भी ताजा हालात पर को भी हम देखें तो एक तरफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ मरीज हलकान है, मरीजों की मौत हो रही है, दूसरे जगहों पर जो परिजन है वो पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि अपने आप थक हार कर जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर देंगे और चीजें सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। तो इन सबके बीच जो रवैया है सरकार का या PMCH प्रबंधन का, वो समझ से परे दिख रहा है। देखिए, ये सिलसिला जो है कोई नया सिलसिला नहीं है। जब भी कोई बात होती है जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। ये कई सरकारें बदली, कई स्वास्थ्य मंत्री बदले, हर बार एक ही मांग होती है, सुरक्षा। लेकिन जो अस्पताल में सुरक्षा की अगर बात कर ले तो ऐसी घटना जो है वो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो भी सही कहा जाए कि परिजन जो है आक्रोशित हो जाते हैं। परिजनों से भी अपील हम करेंगे कि वो धैर्य रखें। हमारे साथ तो ऐसे कई परिजन हैं जिनसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो धैर्य रखें, क्योंकि संयम रखना जरूरी है। धरती के भगवान कहलाते हैं, वो जान बचाते हैं, लेकिन हड़ताल पर जाना ये गलत है। क्या मानते हैं आप लोग भी आक्रोशित हो जाते हैं? आक्रोश, यहाँ कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है। जब भी नर्स या डॉक्टर को कुछ कहो तो चलो आधा घंटा में आते हैं, पता चलता है पेशेंट मर चुका है, कोई किसी का बात ही नहीं सुन रहा है। कभी स्ट्रेचर लाने के लिए कहते हैं तो कोई नहीं सुनता है। मारपीट होती है, डॉक्टर मारे या फिर आप मारे? भाई साहब, मैं नहीं मारा या आम जनता को ही मारा वो अलग की बात है, मगर पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो घटना हुई है आखिर क्यों हुई है? बिल्कुल सवाल है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं आखिर ये घटना क्यों हुई है। कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं, तो ये सवाल है। और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को पहल करनी होगी कड़े कानून बनाने की, ताकि अस्पताल में जो है जिस तरह से लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है वो मांग पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर हड़ताल 48 घंटे भी अगर रह जाता है तो समझ सकते हैं कि 25 से 30 मौत हो जाएगी, और मौत का गुनहगार कौन होगा इसका जवाब सरकार के पास नहीं होती है। बाद में अगर देखें तो यहाँ पर मुआवजे का मरहम भी मिलने वाला नहीं है। जो मरीज मरते हैं उनको जो है स्ट्रेचर और एम्बुलेंस मुहैया नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल की स्थिति कैसी होगी। अगर मरीजों की मौत होती है तो सरकार फिर चुप क्यों बैठती है? ये जवाब देना होगा सरकार को और पहल भी करनी होगी। सुकन्या जी, रजनीश, उसी पहल का इंतजार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।